इस टॉपिक में हम देखते हैं मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें कौन सी है। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो NH3, ये हो गया अमोनिया। अब इसके बनाने में कौन कौन सी चीजें काम में आती है ये हमसे पूछ रहा है। तो कौन सी चीज हो गई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली जो धातु है वह है ऑप्शन नंबर डी प्लैटिनम। ये क्या है, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है। और पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन से तत्व पाए जाते हैं। सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके पास पाई जाती है सिलिका, उसके बाद है एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम। तो इस तरीके से सबसे अधिक जो पाया जाता है वह है ऑक्सीजन, और जो अर्धचालक है वह है सिलिकॉन। तो सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है वह है एल्यूमिनियम, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है, और ये क्या है, अर्धचालक हो गया। और जो लास्ट एल्यूमिनियम है ये क्या है, धातु है। और दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में धातु क्या हो जाएगी, आयरन, क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा धातु होगी और दूसरी जो धातु हो जाएगी वो आयरन हो जाएगी। और सबसे अधिक कौन सी तत्व पाई जाती है, एलिमेंट बोले तो भी आप ऑक्सीजन को ही लगाएंगे। सोडियम का निष्कर्षण हम लोग किस विधि से करती हैं। यहाँ पर सोडियम जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसका निष्कर्षण करने की जो विधि है वह कहलाती है डाउन्स विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने के जल लाइम वाटर में क्या होता है। चूने के जल को कहा जाता है लाइम वाटर, और उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, CaOH2, ये फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। तो हीरा क्या होता है, हीरे कार्बन का एक अपर रूप है। तो यह शुद्ध कार्बन होता है रासायनिक तौर पर। और इसमें देखिए कार्बन के और भी अपर रूप है, जो ग्रेफाइट हो गया वह भी कार्बन का एक अपर रूप है। हीरा यह भी कार्बन का अपर रूप है। हीरा रवादार ठोस पदार्थ है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार इसकी एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। और इसका जो घनत्व होता है हीरे का वह कितना होता है, 3.5 होता है। काला हीरा जो होता है हीरे की टाइप होती है जिसमें जो काला हीरा होता है, इस काले हीरे का उपयोग शीशा, संगमरमर आदि को काटने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हीरे के डाई से बालों से भी पतले टंगस्टन के तार खींचे जा सकते हैं। तो देखिए जो हीरा होता है वो चमकता है, वह कैसे कारण होता है, तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण हीरा चमकदार होती है। और हीरे जो होते हैं वो काले रंग के भी पाए जाते हैं। तो उस काले हीरे का उपयोग शीशा या संगमरमर को काटने के लिए किया जाता है। इसकी आकार क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। और हीरे की अपवर्तनांक कितनी होती है, 2.42 हीरे की अपवर्तनांक होती है। और डेंसिटी अगर पूछे तो 3.5 इसकी डेंसिटी होती है। आगे बढ़ते हैं, अभ्रक क्या है। अभ्रक क्या होता है, यह अभ्रक जो है वह ऊष्मा का अच्छा चालक तथा विद्युत का खराब चालक होता है। ठीक है, अभ्रक सबसे ज्यादा विश्व में हमारे भारत में ही पाया जाता है। इसके विपरीत जो ग्रेफाइट हो गए ये भी विद्युत के सुचालक होते हैं और ऊष्मा का भी सुचालक होता है। अभ्रक बिहार एवं झारखंड के कुछ जिलों में पाया जाता है। तो ठीक है, अभ्रक के बारे में हमें क्या पता चला कि ये ऊष्मा का तो अच्छा चालक होता है लेकिन वहीं पर विद्युत का खराब चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैसें होती है। तो जो बिजली के बल्ब होते हैं उसके अंदर में जो गैस होती है वह कौन सी गैस होती है, तो वह होती है नाइट्रोजन।
तो देखिए बिजली के जो बल्ब होते हैं इनके अंदर अक्रिय गैसें जो होती है वो होती है आर्गन गैसें, और इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी भरा जाता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। इस टंगस्टन को डिनोट करते हैं W से। ठीक, इसका गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, और यह जलने पर कितनी तापमान उत्पन्न करती है? 2250 के आसपास ये तापमान प्रोड्यूस करती है। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलता है। अब जो बिजली होती है ये हमारी बोर्ड से कनेक्ट होती है, तो वहां से विद्युत ऊर्जा को लेती है और हमें प्रकाश देती है, और किस में चेंज कर देगी? प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? तो वह होता है कैल्शियम फॉस्फेट। पशु की जो हड्डी होती है और दांत होती है इनमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस कौन सी है? तो यह है क्लोरीन। सामान्य वायु के नमूने में क्लोरीन गैस उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है, क्यों? तो जो फोटोग्राफिक प्लेट होते हैं उनको काले कागज से ढक कर रख दिया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी प्लेट पर जो लगा हुआ सिल्वर होता है ये ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, और काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है। इसीलिए ही काले कागज से फोटोग्राफिक प्लेट को ढक दिया जाता है ताकि वह क्रियाशील न हो। नेक्स्ट है, यद्यपि रोशनी वाले बल्ब के भीतर का तापमान लगभग कितना होता है? 2700 डिग्री सेल्सियस है, तथापि फिलामेंट जल नहीं जाता, क्यों? अब देखिए जो बल्ब है इसके भीतर का तापमान जब इतनी ज्यादा होती है तो उसमें जो फिलामेंट लगे हुए होते हैं, जो टंगस्टन के लगे हुए होते हैं, वह क्यों नहीं जलता है? तो देखिए हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती है, क्योंकि बल्ब क्या होती है? निर्वातित होती है तथा उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैस भरी हुई होती है। ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में सहायक होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही नहीं है, जिसके कारण इतनी अधिक तापमान होने के बावजूद भी वहां पर जो टंगस्टन लगी हुई होती है वो जलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात में होता है, इस्पात में क्या होता है? 0.1 से 2% कार्बन होता है। तो ये क्या करती है? इस्पात लोहा एवं कार्बन का मिश्र धातु है। ये क्या करती है? इस्पात को थोड़ा कठोर बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो धातु है वह इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा जो है मनुष्य के द्वारा सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है। लोहा देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ढलवा, पिटवा और नर्म लोहा। तो जो नर्म लोहा होता है इसका उपयोग परमानेंट मैग्नेट यानी कि अस्थायी नॉन परमानेंट अस्थायी चुंबक बनाने के काम में आता है, और जो ढलवा लोहा होता है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, और जो पीटवा लोहा होता है यह लोहा सबसे उत्तम किस्म का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? कम यूज होती है। इसका यूज कृषि यंत्रों के निर्माण में या रेल के पटरियों के निर्माण में, ये सभी के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। और जो नर्म लोहा होता है इसका उपयोग अस्थायी चुंबक नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सी है? तो जो शैल हो गए पत्थर, जो चट्टानें होती हैं इनमें या खनिज में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सी है? यह है सिलिकॉन।
सिलिकॉन जो है सबसे अधिक पाया जाते हैं खनिजों में या क्षारों में, और सभी कार्बनिक यौगिकों में क्या पाया जाता है, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन पाया जाता है। और हमारे शरीर में ऑक्सीजन के बाद कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। हमारी बॉडी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के बाद किसकी होती है, कार्बन की होती है। और अंतरिक्ष में हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है। तो हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक कौन बनाता है, तो यह बनाता है कार्बन, क्योंकि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं और ये सबसे अधिक यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो जो आग बुझाते हैं उनमें के लिए सबसे अधिक उपयुक्त में लाने वाली जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। CO2 गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो CO2 की मात्रा जब बहुत अधिक हो जाती है तो यह भी हमारे वायुमंडल को गर्म कर देती है, और हमारा वायुमंडल गर्म किसके द्वारा होता है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के कारण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। तो सिलिकॉन किसमें पाया जाता है, इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेत। रेत में सिलिकॉन पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर जो कोयला है, कोयला कहाँ पर पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान। चूना पत्थर में क्या पाए जाते हैं, संगमरमर। और देखिए लवण, लवण क्या होती है, जब अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया करा देते हैं तब क्या बनता है, लवण बनता है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो बॉक्साइट से अगर एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करनी है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसकी प्रक्रिया है विद्युत अपघटन। एल्यूमिनियम का ओर है, अयस्क है क्या, बॉक्साइट, और एल्यूमिनियम से ही, बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम को हम लोग विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। तो जो लौह अयस्क होता है उनमें से लोहे को हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, अपचयन के द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, एथिलीन तथा स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुलीकरण। देखिए, जो बहुलीकरण के कारण एथिलीन तथा स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं वही क्या कहलाते हैं, बहुलीकरण कहलाता है। एथिलीन जो होता है इसकी बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो अब इसकी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन होता है वह कौन सी है, सामान्य लवण, जिसको क्या बोला जाता है, NaCl। ये किस में टूटते हैं, Na+Cl में टूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, ये सभी औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ हैं। इनमें से कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। इसका विद्युत अपघटन से सोडियम प्राप्त होता है। और बॉक्साइट या एल्यूमिना, इससे विद्युत अपघटन के द्वारा एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर लास्ट एल्यूमिनियम है तो बॉक्साइट के विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। और जो कास्टिक सोडा है जिसका फॉर्मूला है NaOH, इसके विद्युत अपघटन से सोडियम प्राप्त करते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2, और इसका विद्युत अपघटन जब करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है। तो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कौन सी गैस करती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारी एनवायरनमेंट को क्या करती है, प्रदूषित करती है। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनके
क्रिया से क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा से त्वचा संबंधी बीमारी भी पैदा होती है और अम्लीय वर्षा के कारण भवनों का रंग भी पीला पड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ताजमहल, इसमें जो है अम्लीय वर्षा के कारण इसकी जो पत्थर है वो क्या हो जाती है, पीला पड़ जा रही है। और पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली सबसे जो प्रदूषित गैसें हैं वह सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा उसी एक तत्व से बना होता है जिससे बना होता है ग्रेफाइट, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही किसके अपर रूप हैं, कार्बन के अपर रूप हैं। तो जिस तत्व से हीरा बना हुआ होता है उसी तत्व से ग्रेफाइट भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो एक तत्व जो होती है उसको दूसरे तत्व में जो बदलने की प्रक्रिया है यह कहलाती है ट्रांसम्यूटेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वे तत्व जो स्वयं विखंडित होकर अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं, वे सभी जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीना बार डैश का अशुद्ध अयस्क है। तो जो सीने बार है वह किसका अयस्क होता है, वह अयस्क होता है पारे का, Hg का अयस्क होता है ये। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक सोने की शुद्धता क्या है। तो प्राथमिक सोने, सारे नहीं होगा, ये सोने होगा। सोने की शुद्धता क्या होती है, तो यह होती है 24 कैरेट की। शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण बनाए होते हैं वे 22 कैरेट के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी। तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो धातु प्रयोग में लाई गई थी वह है तांबा। तांबा धातु का प्रयोग मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन सा पाया जाता है, कार्बन। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, देन उसके बाद क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अरक्तता निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। शरीर में रक्त की कमी को हम कैसे नाम से जानते हैं, एनीमिया के नाम से जानते हैं। और रक्त से रिलेटेड क्या होता है, आयरन होता है। नेक्स्ट है, माइका या अभ्रक का मुख्य उपयोग क्या है। तो जो अभ्रक होती है इनका उपयोग कहाँ पर होता है, तो इसका प्रमुख उपयोग होता है बिजली उद्योग में। तो जितने भी अभ्रक होते हैं इनका मुख्य रूप से उपयोग होता है बिजली उद्योग में। नेक्स्ट है, प्लास्टिक टैप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला जो पदार्थ है वह क्या है। तो प्लास्टिक टैप रिकॉर्डर के टैप होते हैं उन पर कोटेड किसकी होती है, लेह ऑक्साइड की। लेह ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है उसमें। और इसमें जो लोहा होता है बैशमर प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोहे में कार्बन का प्रतिशत बढ़ाकर उसे कठोर तथा घटाकर लचीला भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में साधारणतः इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तांबा। तांबा एक धातु, ये मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु उसको बोला जाता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं। तो जैसे कि देखिए इस्पात में भी क्या बना मिला हुआ होता है, क्रोमियम मिला होता है, कॉपर मिला हुआ होता है। तो ये क्या हो गए, यह भी एक मिश्र धातु है क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक धातु या तत्व से मिलकर बना हुआ है। पीतल जो होता है तांबे या जस्ते से मिलकर बना हुआ होता है। कांच जो होता है वो तांबा और टीन से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन तांबा क्या हो जाएगा, एक धातु है, एक एलिमेंट है, यह मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम निम्नलिखित के रूप में पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। नेक्स्ट है,
आंत्र ज्वर जिसको कि टाइफाइड कहा जाता है, इसके लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो इसके लिए कौन सी औषधि उपयोग में लाई जाती है? टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिटिन उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उन स्थानों का क्रम जहां तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं वे किस प्रकार हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। खेतड़ी में क्या पाया जाता है? तांबा सबसे अधिक पाया जाता है। कोलार में सोने सबसे अधिक पाए जाते हैं। कुद्रेमुख में लोहा सबसे अधिक और झारिया में क्या पाए जाते हैं? कोयला। नेक्स्ट है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में होती है। तो ऐसी कौन सी पदार्थ होती है जिसमें आग जो है वो फैलने की संभावना सबसे कम होती है? तो वह होती है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र में आग जल्दी से नहीं फैलता है। नेक्स्ट है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो आयरन हमें सबसे ज्यादा किससे मिलती है? हरी सब्जियों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना इमराल्ड किसका बना हुआ होता है? तो यह बना होता है बेरिलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं। तो जो गैसोलीन होता है उसको किससे मिश्रित करते हैं? एथिल अल्कोहल से मिश्रित करके क्या बनाते हैं? गैसोहॉल बनाते हैं। नेक्स्ट है, सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला तथा विशेष न्यूनचांतन्य रोगों में दिया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो यह है आयोडीन। न्यूनताजन्य रोग में दिया जाने वाला जो पदार्थ है वो आयोडीन है और यह कहाँ पाया जाता है? समुद्र सागर में पाया जाता है।